नमस्कार आप सभी का हमारे पढ़ाकू एकेडमी दरभंगा यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। आप लोग नोट्स करना शुरू कीजिए, इसके बारे में आज हम जानते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स। आज हम एक खास बात बताएंगे कि हम कुत्ता को सेल करेंगे तो हमको लाभ होगा या हानि। तो बने रहिए हमारी पूरे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हेडलाइन डालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इसमें दो चीज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और जो हानि है हमारा, इसमें दो ही चीज़ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पूछिएगा क्या क्या पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका मन में होगा सर क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें दो टाइप्स के पूछे जाते हैं। या तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिलेगा, या तो रेशियो बेस्ड मिलेगा। टाइप मतलब बनाने का जो तरीका होगा वो दो ही तरीका होगा, या तो परसेंटेज बेस्ड या तो रेशियो बेस्ड। नोट डाउन आप लोग करते हुए चले जाइएगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है हमारा, वह सबसे पहले हमारा जो बात है इंपॉर्टेंट, वह है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस के बारे में जानेंगे। कॉस्ट प्राइस का हिंदी होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस कहिए, जिसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। हम बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चौथा इसमें हम जानेंगे, तीसरा हम इसमें जानेंगे प्रॉफिट के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं लाभ। पांचवा इसमें होगा लॉस, जिसको हम बोलते हैं हानि। इस सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब इस चीज़ों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। तो आपको पूरी मैथ्स में सबसे पहले परसेंटेज चार्ट आपको आना चाहिए। परसेंटेज चार्ट क्या होता है, आइए परसेंटेज चार्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बता दें परसेंटेज चार्ट क्या है, कि एक की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। आप सभी को पता है, परसेंटेज पढ़े थे नहीं? तो परसेंटेज में एक की जो वैल्यू होती है वो 100% का। मैं आपको कहूँ कि एक को यदि दो भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग का जो हिस्सा होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा? 50%। एक को यदि तीन भागों में बांटे तो प्रत्येक का जो हिस्सा होगा वो 33 होगा। एक को यदि चार भागों में बांटे तो प्रत्येक का जो हिस्सा होगा वह 25% होगा। एक को यदि 5 भागों में बांटे तो 20% हिस्सा होगा। ये चीज़ क्यों लिखा रहे हैं? इसलिए लिखा रहे हैं कि पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में इनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि नहीं याद रहेगा तो सवाल बनाने में फिर कठिनाई होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। 15 तक हम लिख देते हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। 1/6 का होगा 16 होल 2/3%। 1/7 का होगा कितना हो जाएगा भाई? 7%। 1/8 का 12 1/2। 1/9 का बताइए 11.1/9%। और 10 का हो जाएगा 10%। अब हो गया 1/11 का हो जाएगा 9 1/11%। और 1/12 का हो जाएगा बताइए, नहीं पता है, 6 होल 1/4%। 8 देख चेक कीजिए क्या होगा। 8 नहीं होगा 6 होगा शायद, याद कीजिए, देख लो ना। 6 चौक 24, एक 25/4 इंटू 1/100, 25 चौका 16। क्या हो गया? 8 8 3 24 8 होता है। आप देखिए ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, तो फटाफट इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ हम अभी यूज़ करेंगे। और सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, या तो आपके टेलीग्राम पे हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे की कहानी हम इसमें जानते हैं। आइए, हमने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस के बारे में जानते हैं। लिखिए, हेडलाइन डालिएगा कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस?
देखिए किसी कुत्ता को, ये कुत्ता का चित्र हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आज का जो टैगलाइन होगा हमने बताया था कि इसी पे बेस्ड है, तो आज की जो भी कहानी हम बताएंगे इसी बेस्ड पे होगा। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? यदि जिस मूल पर कोई वस्तु को हम खरीदी जाती है वह मूल उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। द ओरिजिनल एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट आर्टिकल। कहने का मतलब यदि किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं, मान लीजिए ये कुत्ता हम जिस मूल्य पर खरीदेंगे ना, वही मूल्य हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। फटाफट नोट कीजिए। अच्छा नोट कर लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों। चलिए आगे जानते हैं थोड़ी और झलक, ठीक है। आप देखिए कॉस्ट प्राइस के बारे में आप बता दें, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है। देखिए ये कुत्ता कितना उदास है, आज इसको हम सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सोच रहा है कि मालिक को छोड़ के कहीं और जाने का। तो स्वाभाविक बात है कि हमारी संपत्ति यदि हम किसी को और को सेल करेंगे तो दुख तो थोड़ा होगा। तो बेचारा दुख में है, क्या होने वाला है इसके साथ आज हम देखते हैं पूरी लास्ट तक। आइए बात करते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में। सेलिंग प्राइस क्या होता है, ध्यान दीजिए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कहने का क्या मतलब है, इस वस्तु को हम जिस मूल्य पर किसी को बेच देना वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। फटाफट नोट कीजिए विक्रय मूल्य के बारे में। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है या खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कहलाता है। चलिए भाई उदास मत हो, फिर तुमको कोई सेल नहीं करेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे की कहानी जानते हैं प्रॉफिट के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कब प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होता है बता दीजिए। प्रॉफिट कब होगा? याद रखिएगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिए, जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो हम समझेंगे क्या हुआ होगा जी? लाभ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य से, तो हम समझेंगे हमेशा लाभ हुआ होगा, मतलब लाभ हुआ होगा। आप देखिए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ से कंसेप्ट बन के आता है कि यदि हमें प्रॉफिट निकालना है तो एसपी में से सीपी घटा दो तो हमारा क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। बात समझ में आया? आप देखिए आगे की थोड़ी और, अब यहाँ से नोट करते हुए आगे बढ़ जाइएगा क्योंकि लिखाना बहुत समय है, नहीं नोट करते हुए आगे बढ़ जाइए। अब हानि कब हुआ होगा? हानि मतलब लॉस कब हुआ होगा? जब सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा जी? छोटा होगा। मतलब क्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए इसमें और विक्रय मूल्य क्या हो? छोटा। बात समझ में आ रहा? क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। इसका मतलब लॉस इक्वल टू क्या होगा बुआ? सीपी माइनस एसपी। दो चीज बना यहाँ से, इंपोर्टेंट पार्ट से हमारा नोट करते हुए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। क्या रखना है याद? ध्यान दीजिए कि जब हम किसी व्यक्ति को जब हम खरीदते हैं या परचेज या सेल करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो हमारे यदि खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस है, बेचते हैं तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। नहीं तो लाभ या हानि हमेशा इसी दोनों पे डिपेंड करेगा। लाभ या हानि मतलब लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे। बात समझ में आए? यदि हमारा लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पे करता है। यदि हमसे कभी गलती से पूछ दे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो याद रखना प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100 होगा।
यदि लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस बट्टा CP इंटू 100 होगा। एक चीज इसमें और याद रखिएगा, देखिए ये चीज हम कब निकालेंगे, जब हमें क्वेश्चन में कहा रहे कि हमें कॉस्ट प्राइस पे निकाल के बताओ कि लाभ कितना हुआ। कंडीशन दे देगा क्वेश्चन में कि हमें लाभ बताइए सेलिंग प्राइस पे, नहीं कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पे हमें लाभ बताइए। कभी कभी क्या आता है कि लाभ आपको विक्रय मूल्य पे दे देगा। क्या चीज पे? विक्रय मूल्य पे। आप कहेगा कि 10% की लाभ हुई विक्रय मूल्य पे, तो बताइए कितने परसेंट, नहीं तो आपको भी आगे क्वेश्चन बताएंगे। और याद रखिएगा जब हमारे एसपी पे कहा जाए, मतलब सेलिंग प्राइस पे कहेगा, तब प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू जो हो जाएगा P बट्टा SP इंटू 100। ये बाय चांस कभी कभी एग्जाम में कहता है कि आप हमको विक्रय मूल्य पे बताइए या तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे बताइए, ये चीज। चलिए दो चीज आप यहां से और सीखें, बात समझ में आया। लाभ या हानि हमेशा किस पे डिपेंड है? CP और SP पे। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए, चलिए नहीं, थोड़ी चीज़ों को जानकारी लेते हुए अब इसको अच्छे से नोट्स कीजिए, आगे हम बहुत चीज़ अभी बताने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे जानते हैं। अब देखो आगे की कहानी। यदि हमें SP निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो फार्मूला, अभी फार्मूला ही बता रहे हैं, हम धीरे धीरे फिर इसको ट्रिक्स में यूज़ करेंगे, बहुत सारा एस निकालना है। तो CP इंटू, आप देखो दो चीज़ हो सकता है भैया, या तो लाभ प्रॉफिट के केस में हम बता रहे हैं, उसके बाद हम लाभ के केस में, अति हानि के केस में बताएंगे। अभी हम प्रॉफिट के केस में बता रहे हैं, CP इंटू 100 प्लस P बट्टा 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? लाभ है। आप देखिए यदि हमें यहाँ से यदि हानि के केस में बोल दें, लॉस के केस में बोल दें, लॉस के केस में हमको निकालना हो तो देखिए कैसे निकलेगा। SP इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस लॉस बट्टा में 100। विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या निकालना है? तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो फटाफट नोट कीजिए। हानि के केस में है और ये लाभ के केस में है। दो चीज हमने यहां से सीखा, लाभ और हानि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों पे आएंगे। आप देखिए, यदि हमें इसी चीज़ों में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें यदि हमको इसी में हमें बता दे कि हमें CP ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बुआ? CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको इधर से इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कहाँ दे दे? नीचे में डाल दे, तो हमें निकल जाएगा। तो प्रॉफिट के केस में हमको क्रय मूल्य निकालना हो, प्रॉफिट के केस में, लाभ के केस में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा में जो हो जाएगा 100 प्लस P हो जाएगा। और लॉस के केस में जो होगा वो क्या होगा? CP इक्वल टू SP इंटू 100 बट्टा 100 माइनस लॉस। बात समझ में आ गया? चलिए इतनी चीज़ों को नोट्स कीजिए, आप थोड़ी आगे की कहानी जानते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम सिर्फ लाभ और हानि की बात करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट की बात करेंगे, छूट की बात करते नहीं। हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? भैया थोड़ा और छूट दे दिया ना, नहीं तो अपनी भाषा में थोड़ा और छूट लेने वाली चीज़ को डिस्काउंट बोलते हैं। और डिस्काउंट मार्क प्राइस को बोलते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु पे मार्क लिखा था। जैसे इस पेन लिए, इस पे लिखा रहता है एक प्राइस, उसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे और ये आगे की चैप्टर है, ठीक है। आगे बढ़े।
चलिए अब आगे देखो, आपके मन में होता होगा सर इसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बताऊं 41 प्लस टॉप तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बारी बारी से आपको चैप्टर सिलसिला ढंग से सारे क्वेश्चनों को करवाऊंगा, आप बस बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब यहाँ लिखिए बेसिक। अब आपको हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, क्वेश्चन का तरीका। अब हम जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका ध्यान से देखना, क्योंकि ये तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बात समझ में आए? चलिए जानते हैं प्रॉफिट के सबसे पहला तरीका। आप देखिए तरीका है क्या। यदि मैं कहूँ आपको कि हमारी कॉस्ट प्राइस, ध्यान देना, हमारी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है। कितना है बुआ? 1000 है। और प्रॉफिट हमें 10% का हुआ है और हमसे सीपी निकालने के लिए, मतलब सॉरी विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला जाएगा। क्या बोला गया? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी का मतलब होता है क्या? इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं लाभ, दिख नहीं रहा है नहीं, और इसको बोलते हैं हानि, सॉरी इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए 2-3 चीज आपसे निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। अब देखो पहला तरीका, हम बेसिक फंडामेंटल तरीका बताते हैं जो हमारा फॉर्मूला से बनता है। बेसिक, आपको पता है कि यदि किसी वस्तु का दाम 1000 रुपया है और प्रॉफिट 10% का है और विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो आपको अभी जस्ट एक फार्मूला बताए थे विक्रय मूल्य बराबर, क्या बताए थे बुआ? CP × 100 + P/100, यही बताए थे। आप देखिए CP कितना है हमारा? 1000 है, इंटू प्रॉफिट कितने का है बुआ? 10 का, तो P की जगह पर कितना लिखोगे? 10, और बट्टे में कितना? 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा? 110 × 10 कितना हो जाएगा? 1100। कितना हो जाएगा? 1100। बात समझ में आ गया? तरीका नंबर फर्स्ट था, नोट कीजिए। फिर आगे हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। थोड़ा पूज कर दीजिए। चलिए तरीका हम दूसरा देखते हैं इसका। हमने फार्मूला मेथड देखा था, अब हम तरीका नंबर 2 देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि आप, एक हमारा सेगुलन था, क्या लिखे थे? न मानो न, मैंने बताया था फ्रैक्शन पे करो कमांड, अब होगा गणित आसान। बात समझ में आया? तो फ्रैक्शन पे करिए कमांड, गणित होगा अब आसान। तो देखिए क्या, अब हम इस फ्रैक्शन के माध्यम से ही सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को ही बना देंगे। अब देखिए कैसे बनाते। हमने आपको बताते हैं छोटा सा नोट्स हम है क्या। यदि प्रॉफिट 10% का हो रहा है, ध्यान दीजिए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। याद रखेंगे हम लोग, नीचे वाला जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। हमने बताया था लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। यदि क्वेश्चन में ना दिया रहे कुछ तो समझ लीजिए लाभ और हानि किस पे हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस पे हुआ होगा। किस पे हुआ होगा जी? कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे वाला हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और ये हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बात समझ में आ गया? यदि लॉस हुआ होता 10% का बुआ तो 1/3 फिर भी ये हमारा कॉस्ट प्राइस रहता और ये हमारा क्या रहता? लॉस रहता। बात समझ में आ गया? ये चीज आप देखिए, करेंगे कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चन को। यहां पर हम लिखेंगे CP, यहां पे लिखेंगे हम CP और यहां लिखेंगे SP। लिख लिए? एक चीज और देख लो, यहां छोटा सा इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। एक बात याद रखना, SP बराबर जो होता है वो CP प्लस प्रॉफिट होता है। CP प्लस प्रॉफिट होता है। CP में यदि प्रॉफिट को जोड़ दो तो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। देखो हमारा प्रॉफिट 10% का, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो हम कह सकते हैं 10 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस था और ये प्रॉफिट 10% के बाद अब इसकी कीमत कितनी में ही बेची गई? 11 में। 10 का 11 में। बात समझ में आ गया? आप देखो, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा दे चुका है कितना? 1000 रुपया। कितना दे चुका है बुआ?
1000 रुपया। कितना है? 1000 है। कितना गुना ज़्यादा है जी? 100 टाइम ज़्यादा है, तो इनको भी हम कितना टाइम्स कर देंगे? 100 टाइम्स कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये प्रॉफिट के केस में था, फटाफट नोट कीजिए। बात समझ में आ गया? क्या करेंगे? 10% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 1/10 होता है, 1/10 होता है। जब लाभ दिया रहे तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर वाला क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा जी? प्रॉफिट होगा। अभी जस्ट बताए सेलिंग प्राइस बराबर होता है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। बात समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कर रहे हैं ना? क्या हो गया? नहीं कर रहे हैं नोट? क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो चीज़ फिर से दे दिया जाएगा। जो भी चीज़ हम आज पढ़ाएंगे आपको डिजिटल पैनल पे, वो चीज़ आप सेव होके टेलीग्राम पे आ जाएगा, आप वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे बढ़े। चलो मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3 देखते हैं। हमारा कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपया, नहीं प्रॉफिट था कितने का बुआ? 10% का, और एसपी हमसे पूछ रहा था। नहीं, अब हम मेथड 3 जानते हैं। ज़बरदस्त मेथड है 3, हमारा सबसे बेहतरीन मेथड है हमारा 3। देखिए 3 नंबर मेथड कैसे बनता है, अब इनको बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मेथड 3 कहता है कि भैया जब प्रॉफिट हमारी 10% की हो रही है, कितने की हो रही है? 10% की हो रही है। कितने का? 10%। इसका मतलब है, मान लेते हैं उस वस्तु को उसने खरीदा था 100% में। कितने परसेंट में खरीदा था? 100% में। कितने परसेंट में खरीदा था जी? 100% में खरीदा था, लेकिन कह रहा नहीं हमने उसको खरीदा था कितने में? 1000 में। कितने में खरीदा था? 1000। 100% की वैल्यू 1000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बुआ? तो कहेंगे सर 1000/100 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मैं कहूँ 10% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मैंने 100% में कोई वस्तु को खरीदा था, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, इसका मतलब उसको बेचे कितने में थे? 110 में। 110 में। बात समझ में? 100 पे 10 बढ़ा देंगे, 110 में बेचे। इसलिए 110% की वैल्यू क्या हो जाए? क्योंकि हमको 110 निकालेंगे तो ही हमारा क्या निकलेगा? एसपी, क्योंकि हमें पता है सीपी प्लस पी इक्वल टू एसपी होता है। आप देखो 110 की वैल्यू, तो आप इस क्वेश्चन को एक नियम के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। 1100 मेथड नंबर 3। बात समझ में आ गया? ये तरीका जबरदस्त तरीका है, आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, तरीका को समझते चले जाइए। मैं अभी सिलसिला बेसिक ढंग का क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, फिर धीरे धीरे मैं आपको इसको एक अच्छे तरीके से और लेवल के क्वेश्चन में जाएंगे और मज़ा आएगा। नोट करते हुए चले जाइए सारे चीज़ों को, नहीं तो हम PDF में दे देंगे, आप वहाँ से सेव करके फिर बनाइएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया कैसे बनाएंगे? आप जैसे पूछ रहे हैं, सीख गए? चलिए एक लास्ट मेथड है जो बाइलिंगुअल मेथड है, ऑप्शन मेथड है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एक टाइगर कंसेप्ट मैंने यूज़ किया बताऊं कि यहाँ 11 है। क्या है? 11 है। मैंने एक यूनिक चीज़ बताया था आपको कि 11 कभी किसी नंबर से नहीं कटता, ऑड नंबर जल्दी कटता नहीं। क्या होता है जी? मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं। और जब किसी भी संख्या के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो समझ लीजिए वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होगा, भाग लगता होगा। तो आप इसको 11 से भी भाग दे सकते थे। एक आसान सा मेथड है, आप इसको एक नियम के माध्यम से बनाए। आप चाहते तो आप इसको और तरीके से बना सकते थे। आप इसको बनाने का एक और मेथड था जो है ऑप्शन मेथड। क्या था? ऑप्शन मेथड। तो आपने 3 तरीके से इसको आपको बनाना सीखे, नहीं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इस पे, क्योंकि एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर हम आगे जानेंगे। चलिए देखते हैं एक और तरीका। चलिए लिखेंगे फटाफट। SP 220 है, SP 220 है। अभी सिर्फ लाभ और हानि की बात करेंगे, और प्रॉफिट 10% का है। प्रॉफिट 10% का है और आपसे CP पूछा है। देखिए यदि इसको हम एक नियम से भी बना सकते हैं या तो फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं। देखो बुआ, इधर साइड लिखोगे क्या चीज़?
CP और इधर क्या लिखोगे SP। इधर CP लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे SP लिखेंगे। हमने फ्रैक्शन मेथड से इसको बनाते हैं। इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। 10 रुपया विक्रय मूल्य रहा होगा और 11 रुपया क्या रहा होगा SP रहा होगा। बात समझ में आया? समझ में आ गया? आप देखो ये क्यों आया जी, तो आपको भी जस्ट बताए थे बुआ कि SP बराबर होता है CP प्लस P, नहीं CP प्लस P। आप देखो ये चीज हमारा उल्टा दे चुका है। ये कितना दे चुका है 220 रुपये। कितना गुना है बुआ, तो कहेंगे सर 20 गुना है। कितना गुना है 20 गुना। कैसे पता चला, इसमें 11 से भाग दे दिए, नहीं तो ये भी कितना गुना होगा 20 गुना, और ये कितना हो जाएगा 200। बात समझ में आ गया? तरीका समझ में आ गई? फ्रैक्शन मेथड से आप इनको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, या आप इनको बहुत सारा मेथड हमने बताया भी, जस्ट आप बना सकते हैं। या तो एक एक नियम से इनको बना लीजिए। एक एक नियम कहने का क्या मतलब है, यदि 10% प्रॉफिट पे बेचा मतलब 110 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा जी 110 में बेचा होगा, लेकिन बेचा कितना में है 220 में, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 220/110। लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होता है 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, इसलिए 100% इक्वल टू हो जाएगा 0 से 0, 11 दूना 22 इक्वल टू 200। आप इसको जैसे मन हो वैसे बनाइए। तरीका मैं आपको बताऊं, मैं हर चीज़ों से 2 तरीका अलग बताऊंगा, आप इसको अच्छे से नोट्स कीजिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं। चलिए भाई एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन लिए हैं कुत्ता पे आधारित। देखिए कुत्ता बहुत बेवफा होता है कि मालिक का सब बात सुनता है, नहीं दर्द इसमें भरा रहता है। कोई आ जाता है तुरंत इसको भौंकने लगता है। आइए इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें दोनों में क्या दिख रहा है। एक में 20 रुपये में इसको खरीदता है और 25 रुपये में इसको बेच देता है। ध्यान दो, एक में इस कुत्ता को 20 रुपये में खरीदता है और 25 रुपये में क्या करता है जी बेच देता है, और दूसरे में 20 रुपये में खरीदता है और 18 रुपये में क्या कर देता है बेच देता है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताइए कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। जल्दी बताइए, कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें सेलिंग प्राइस बड़ा है। वाह, वेरी गुड। नहीं, अच्छा इसमें मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो आप कहिएगा सर कॉस्ट प्राइस बड़ा है। नहीं, क्यों? क्योंकि 20 में खरीदे 18 में बेच दिए, 20 में खरीदे और 18 में बेच दिए, और इसमें 20 में खरीदे 25 में बेच दिए। बताओ इस कुत्ता पे लाभ हुआ कि हानि? इसमें हो गया प्रॉफिट। वाह, इसको इसने प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब लाभ में बेच दिया। और इस कुत्ता को किस में बेचा भाई? हानि में बेच दिया, नहीं लॉस में बेच दिया। बात समझ में आया? कैसे पता चला? मैंने बताया था हानि के केस में हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा छोटा होगा, सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा छोटा होगा। और इसमें क्या बताए थे बुआ कि कॉस्ट, लाभ के केस में बताए थे कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा छोटा होगा, तो बड़ा होगा। वाह, वेरी गुड। तो आप बताइए इस कुत्ता को क्या किया गया था? एक वाले कंडीशन में इसको इसने प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे वाले केस में इसको किस पे बेचा? लॉस पे बेचा। तो यही चीज जानने के लिए आपने अंत तक बने थे, नहीं? तो आइए आप इस दोनों पे आप लाभ और हानि बता दीजिए फटाफट। कितने की हानि हुई? इसमें हम कहेंगे सर 5 रुपए की क्या हुई लाभ हुआ, और इसमें 2 रुपये का क्या हुआ हानि हुआ। दोनों में दोनों चीज, नहीं तो ठीक है। इतने चीज आपने नोट्स किया। अब आगे एक और क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाते हैं, फिर आगे की कहानी। चलिए एक क्वेश्चन आप फटाफट बनाइए। SP 720 है, SP 720 है, मैं आपके लिए दे रहा हूं। SP 720 है और लॉस 20% का हुआ है, और आपसे CP पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। कहने का मतलब विक्रय मूल्य दे चुका है, हानि हमारा 10-20% का है, और क्रय मूल्य हमारा ये है। बन गया? नहीं बना
तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप घर पे जाके इसको 2-3 बार बनाइए। हमने बताया था CP और SP का रेशियो बनाएंगे। किसका रेशियो बनाएंगे? CP और SP। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन क्या होता है बुआ? 1/5 होता है। आपको बता दें कि ये हमारा क्या है? CP होगा और ये हमारा क्या है? लॉस होगा। नहीं, कहने का क्या मतलब है भैया, 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदे थे, 4 रुपये में इसको क्या किए थे? बेच दिए थे। नहीं, 5 रुपये में खरीदे थे और 4 रुपये में बेच दिए थे, क्योंकि 1 रुपये का लॉस हुआ। 5 की वस्तु में 1 रुपये का लॉस हुआ। इसके मतलब है कि उसको हम कितने में बेचे थे जी? 4 रुपये में। कितने में बेचे थे? 4 रुपये में। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि मैं इसको जो बेचा हूँ वह 720 रुपये में बेचा हूँ। कितना मल्टीपल है? 180 टाइम। तो इसको भी कितने गुना कर देंगे? 180। 18 पंचे 9। बात समझ में आ गया? चलिए फटाफट नोट्स कीजिए इसको। क्या हो गया? नोट हो गया? नहीं किए क्या नोट? हो गया नोट? चलिए देखते हैं आगे। और एक बात और, हमारा YouTube चैनल है, इस पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप हम इस पे अपने पैनल पे लाइव भी पढ़ाते हुए, आप लोगों को हम पढ़ाते हुए, दोनों चीज़ चलेगा एक साथ, पढ़ाकू एकेडमी दरभंगा। और एक बात और बता दे कि आप जो भी नोट्स वोट्स होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ये है पढ़ाकू एकेडमी, जिस पे आपको डेली मिलता होगा। कल 19 तारीख था, आज 20 तारीख है ना, आज 21 है, मतलब 19 है। तो ये डेली करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता चला जाएगा। ज्वाइन कीजिए हमारे पढ़ाकू एकेडमी, ठीक है। PDF लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लाइक सब्सक्राइब और जो भी चीज़ करना हो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम फिर पुनः कल की क्लास में करेंगे। आइए, ठीक है। थैंक यू आप सभी को।